नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है गरीब परिवारों को मिला पीएम आवास, मध्य प्रदेश सरकार का सराहनीय प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा, सबके लिए आवास की अवधारणा, पीएम आवास निर्माण में अपनाए गए नवाचार और प्रभावी रणनीतियों से मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य में शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सबके लिए आवास की अवधारणा के साथ प्रदेश के गरीब वर्ग को पक्का आवास देने में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बड़े पैमाने पर गरीब तबकों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 में 8,75,000 आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में 50,000 से अधिक आवासों की सौगात पात्र हितग्राहियों को दी जा चुकी है। योजना में चयनित हितग्राहियों को सब्सिडी के रूप में 23,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। वहीं प्रदेश में PMAY 1.0 में 9,46,000 आवासों को स्वीकृति दी गई थी। पिछले 2 वर्षों में हितग्राहियों को उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 1,750 करोड़ रुपए की राशि आंतरित की गई है। योजना में भूमिहीन परिवारों को आवासीय पट्टा उपलब्ध कराया गया है। इससे भूमिहीन गरीब परिवारों को भी BLC घटक का लाभ प्राप्त हो सका है। योजना में नवाचार का प्रयोग करते हुए हितग्राही अंश की पूर्ति के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध की सुविधा दी गई है। इस प्रक्रिया में हितग्राहियों को नगरीय निकाय की जिम्मेदारी पर सुगमता पूर्वक ऋण हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। EWS वर्ग के हितग्राहियों का अंश न्यूनतम रखने के उद्देश्य से राज्य द्वारा शासकीय भूमि नगरीय निकायों को निःशुल्क प्रदान की गई है। भूमि का आवंटन भूस्वामी अधिकारी पर होने से नगरीय निकायों द्वारा हितग्राहियों को भी आवास आवंटन पट्टे की जगह भूस्वाम्य अधिकार पर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड की श्रेणी में दूसरे स्थान पर है। योजना के क्रियान्वयन में अपनाए गए नवाचार तथा प्रभावी रणनीतियों से प्रदेश देश में अग्रणी स्थान पर बना रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का स्थानीय ये प्रयास है। पीएम आवास योजना में अग्रणी मध्य प्रदेश है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड में नंबर 2 पर है मध्य प्रदेश। गरीब परिवारों को पीएम आवास हमारे साथ। तो चलिए, ये आज की हमारी खास चर्चा है जिसमें मेहमानों से परिचय करा देते हैं। अशोक पांडे, कर्मचारी नेता, हमारे साथ है इस खास चर्चा में। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इनके साथ डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ये आपकी आवाज आ रही है? जी जी जी। मयंक जी, सरकार कह रही है प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 1.0 में 8,75,000 यहाँ पर आवास बने हैं। 9,46,000 की यहाँ पर स्वीकृति हो गई है। तो कर्मचारी ये जो कह रहे हैं कि इस प्रकार से इतने आवास यहाँ पर बन गए हैं, तो क्या आंकड़ा यहाँ पर सामने आता है कि कितने आवास बन गए और कितनी चाबी जो है वो सीधे हितग्राहियों को मिल गई है? देखिए, जो जहां तक आंकड़ों की बात है, आपने अभी सारे आंकड़े सभी जनता के सामने रख दिए हैं। आपके पास आंकड़ों की सूची है जो अभी आप बता रही थी। वस्तुतः हमें ये समझना होगा कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार की तरफ से जो लक्ष्य रखा गया 2025 तक आवास देने का, तो अकेले ग्रामीण क्षेत्र में आवास देने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 4.95 करोड़ का रखा गया है। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र के लिए भी आवास का जो लक्ष्य है वो 5 पॉइंट से भी ज्यादा है करोड़ में। यानी ओवरऑल देश में 10 करोड़ से ज्यादा आवासों का निर्माण होना है। उसके अंदर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आपने बताया कि मध्य प्रदेश आज दूसरे स्थान पर आवास देने वाला राज्य है। किंतु मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश, जो बात आती है कि मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है, तो मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे नहीं, एक तरीके से मेरे नजरिए से वो पहले स्थान पर है। क्यों है कि जिस पश्चिम बंगाल की बात होती है, तो उस पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, आवास जो है उस नजरिए से कम दिए गए हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल में हमको वो दिखाई देता है। जबकि है ना, हमारे यहाँ जो लक्ष्य रखा गया वो हमारे यहाँ लक्ष्य आवास का ज्यादा रखा गया है। स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश के लिए जो आवास का लक्ष्य रखा गया है वो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल से ज्यादा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े ये बताते हैं, राज्यवार आंकड़े, कि मध्य प्रदेश के लिए जो आवास का आंकड़ा रखा गया है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा रखा गया है। और इसलिए हमारे यहाँ खासतौर से 57.45
का रखा गया है, यानी 57,74,74,000 से ज्यादा हमको आवास जो है अपने यहाँ आवंटित किए गए हैं निर्माण के लिए। किंतु वेस्ट बंगाल के लिए वही लक्ष्य जो है 45 लाख और कुछ हजार का है। निश्चित तौर पर उस दृष्टि से अगर देखें तो आवास बनाने की अगर दृष्टि देखें तो 38 हमारे यहाँ 38 लाख से ज्यादा आवासों का निर्माण हो चुका है और 34 लाख आवास जो है पश्चिम बंगाल में अभी निर्माण हुए हैं उससे ज्यादा। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमने पश्चिम बंगाल से ज्यादा आवास यहाँ निर्माण किए हैं एक राज्य के तौर पर। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आवास का निर्माण अपने तय समय में हुआ है, किंतु पश्चिम बंगाल को आवास कम मिले थे निर्माण के लिए। उस दृष्टि से उनके यहाँ गति तेज मानी गई और उसको पहला स्थान अभी दिया जा रहा है और मध्य प्रदेश को दूसरा। तो प्रभावी तौर पर मोहन सरकार जो अभी मध्य प्रदेश में है, जिस तरीके से वो काम कर रही है, जिस तरीके से वो आवासों के निर्माण कर रही है, जिस तरीके से एक आम व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति के जीवन को जो है प्रभावी भूमिका निभाते हुए उसे सही दिशा देने और उसको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की और उसकी नजर है, उसकी व्यवस्था है, तो ये एक प्रभावी कदम मान सकते हैं। इसके लिए हमको क्या कहते हैं, यदि मोहन सरकार को या प्रदेश की भाजपा सरकार को भी धन्यवाद देना पड़े तो हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। कई बार आलोचना होती है सरकार की, कई मामलों में हम लोग आलोचना करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है वो है भोजन और उसके बाद आवास और उसके रोटी, पास कपड़ा, कपड़े मकान। इत्यादि। यस, तो उसमें जो मकान है उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है, तो अगर मकान है तो एक तरीके से छत जो है एक हर व्यक्ति, हर परिवार का एक सपना होता है कि उसका एक भवन हो जहां पर कि वो अपने अपने आवास में अपने अपने मालिकाना हक के साथ रह पाए। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार इसमें बड़ा काम कर रही है। आंकड़े आपने बताई है और बिल्कुल। सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को देखते हुए मध्य प्रदेश जो है सबसे तेज गति से आज आगे बढ़ता हुआ राज्य हमें दिखाई देता है। बिल्कुल। एक और प्रश्न। सरकार कहती है मयंक जी कि उन्होंने 23,000 करोड़ की सब्सिडी जो है वो सरकार दे रही है। एक पत्रकार होने के नाते आप मुझे ये बताइए कि ये जो भारी निवेश है इसका जमीनी स्तर पर हम किस प्रकार से असर जो है, क्या हमें साफ दिखाई देता है? 23,000 करोड़ की जो सब्सिडी देने की बात कर रही है सरकार। जी, तो ये तो सब्सिडी दी है, सरकार ने दी है। सरकार ने, देखिए, इसमें जो लक्ष्य है, केंद्र सरकार जो अपना पैसा लगाती है उसमें 40% तो राज्य सरकार को लगाना ही होता है। तो राज्य सरकार तो अपना लक्ष्य लगा ही रही है, अपना पैसा लगा ही रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब ये नहीं है कि 100% जो है केंद्र सरकार उसमें अपना पूरा पैसा लगा रही है। हर योजना, चाहे वो केंद्र सरकार की होती है, उसमें राज्य सरकार का अंश रहता है। तो बिल्कुल। उसमें अगर राज्य सरकार का अंश है तो वो उस राज्य के लिए है। आपको बता दें कि पहले जो है प्रधानमंत्री जो योजना है, जब शुरू में तो ममता सरकार इसको अपने लागू ही नहीं करने जा रही थी। बाद में उसको लगा और वहां पे जब विषय बना और उसको लगा कि वोट बैंक की राजनीति में मेरे लोगों को यहाँ पे नुकसान हो सकता है, मेरे जो वोट है वो छिटक के बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। बाद में ममता सरकार ने बीच में उसका नाम भी बदल दिया था अपने यहाँ योजना लागू करते हुए। तो कम से कम, और वहां पर वो काम कर रही है पश्चिम बंगाल में। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो जब ये योजना आई, अगर आप 2024 में देखें, 2025 के आंकड़े अभी शुरू के अभी तक देख लें, तो सरकार लगातार सब्सिडी दे रही है और लक्ष्य ये है कि जो गरीब से गरीब जो परिवार हैं, उन परिवारों को जो आवेदन करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो उनको वो आवास उपलब्ध हो। और उसके लिए जो बड़ी बात आती है वो फंड की आती है, पैसे की आती है। कई लोग धन के कारण अपने आवास नहीं बना पाते हैं। कई लोगों की इच्छा होती है कि मेरे जीते जी मकान बन जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार उसमें ये नहीं देख रही कि भाई आप कौन हैं, आप बीजेपी से जुड़े हैं कि आप ना कांग्रेस से जुड़े हैं, पॉलिटिकली आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, भारत के नागरिक हैं और मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, और आपको योजना का लाभ मिलना चाहिए। आप वो पूरी कैटेगरी पूरी करते हैं, आपके पास क्या कहते हैं, तो आपके पास पैसा उसमें समस्या नहीं बन सकता। बिल्कुल। पैसे के अभाव के कारण आप योजना का लाभ नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास रुपया कम है और आप अगर उस कैटेगरी में आ रहे हैं तो सरकार जो है अपनी तरफ से आपको धन की उपलब्धता करा रही है और आपको मकान उपलब्ध करा रही है। तो ये निश्चित तौर पे जो आंकड़े हैं वो सही हैं और वो सामने भी हैं।
बिल्कुल। चलिए हमारे साथ इन्हीं के साथ एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरेंद्र सिंह राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत सचिव संगठन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, जी, धन्यवाद बहुत बहुत स्वागत है बहुत आपका। आपका। बिल्कुल। देखिए, सरकार पीएम प्रधानमंत्री आवासीय योजना की यहाँ पर बात की जा रही है। सरकार सब्सिडी दे रही है, 23,000 करोड़ की यहाँ पर सब्सिडी देने की बात कही गई है, और डीबीटी की भी अगर हम बात करें तो डीबीटी भी दिया गया है। लेकिन बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि मकान है अधूरे पड़े हुए हैं। इन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा अभी हमारे पत्रकार साथी बता रहे थे मयंक जी, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि स्वीकृत की जाती है, जी। ग्रामीण क्षेत्र में 1,43,000 के लगभग राशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें से 1,20,000 रुपए उनके खातों में जाता है और बकाया 23,490 उनको मनरेगा के तहत मजदूरी दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में मैं सबसे पहले तो आपको आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं कि उनके नेतृत्व में आज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड में एमपी नंबर 2 पे आया है। इसके लिए मेरे संगठन की ओर से भी साधुवाद है, बधाई है। मैं आपको यहाँ अवगत कराना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस व्यक्ति पर तिरपाल के उसमें रह रहा था, जो व्यक्ति घास फूस के मकान में रह रहा था, आज उसका जीवन स्तर उठा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सचिव संघ का अध्यक्ष हूं, इस नाते मैं दावे से यह बात कह सकता हूं, मैं स्वयं की मेरी पंचायत में देख रहा हूं कि लगभग 180 मकान आए हैं। इससे पहले कभी 180 मकान हमारी पंचायत में आज तक नहीं आए। हमने एक एक ग्रामीण को, चूंकि पहले से सूची बनी हुई है, इसके पश्चात हमने उसमें सूची में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं छोड़ा जो आवास से वंचित रहे। और प्रत्येक घर में आपको बता रहा हूं, इसमें एक हमने नवाचार यह किया है कि महिला मुखिया, हमने महिला मुखिया के नाम से आवास का जो बनाया है, उनके घर पे नाम भी लिखा है, महिला मुखिया का नाम लिखा है, जिससे एक संदेश ये भी जाता है कि महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण आवास में मैं यह जरूर यहाँ थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा कि शहरी योजना और ग्रामीण आवास योजना में थोड़ा सा अंतर यह है राशि का, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो हितग्राही मकान बना रहा है उसे मटेरियल शहर से ही लाना पड़ता है। तो मैं, बल्कि ये जनप्रतिनिधियों की बात है, नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं यहाँ आपके माध्यम से रखता हूं कि पीएम आवास योजना में कम से कम, जैसे आपने कहा अधूरे क्यों है मकान, मैं आपको बताना चाहता हूं 1,43,000 में मकान नहीं बन सकता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश ऐसे हितग्राही हैं जिन पे केवल सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं, तो वो अपने खुद के जेब से पैसा नहीं लगा सकते। यदि इसमें राशि की कुछ बढ़ोतरी की जाती है, जैसे कि शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए है, तो कम से कम ग्रामीण में भी 2.5 लाख करें आप, इस समान हो जाए तो कुछ हद तक मैं बताना चाहूंगा कि जो अधूरे आवास पड़े हैं वो अधूरे आवास एक भी नहीं बचेंगे। फिर भी हम ग्रामीण क्षेत्र में लगातार निरंतर मॉनिटरिंग करके जो आवास अपूर्ण है उनको पूर्ण कराने का प्रयास कर रहे हैं। पंचायत से उनको अतिरिक्त काम देते हैं हम, ताकि वो अपना पैसा आय अर्जित करके मकान में लगाएं। ठीक ठीक। हमारे साथ अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, कर्मचारी नेता। अशोक जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अशोक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, बताइए। नमस्कार अशोक जी, बिल्कुल नमस्कार। देखिए, भूमिहीन परिवारों को पट्टा देने की बात कही जा रही है, आवासीय पट्टा देने की बात हुई है। कितने परिवारों को वास्तव में भू स्वामित्व मिल गया है? अभी किसी को नहीं मिला, केवल सरकार बात कर रही है। भूमिहीनों को भी किसी को पट्टा अभी देने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू नहीं करी है। मैं अभी आपके भोपाल के ही गोंडीपुरा बंजारा बस्ती में बैठा हूँ, जो ये अपने आरजीबी कॉलेज के पास है जी। लेकिन यहाँ भी एक भी भूमिहीनों को कोई पट्टा नहीं दिया गया है। सरकार ने तो घोषणा करी है, नरेंद्र लेकिन जी मिला नहीं है। हाँ जी, नरेंद्र जी। जी, मैं थोड़ा यहाँ संशोधन करना चाहूंगा आदरणीय पांडे जी की बात में। जी, मैं बात नहीं काट रहा हूँ अशोक पांडे जी की। में जो हितग्राही जहाँ निवासरत है उसे पट्टा दिया जा चुका है। मैं अपनी स्वयं की पंचायत का बता रहा हूँ, यहाँ लगभग
300 से 400 आवास के पट्टे उपलब्ध कराए जा चुके हैं। नहीं, मैं शहरी क्षेत्र की कर रहा हूँ, भोपाल की बात कर रहा हूँ। भोपाल में नहीं मिला, ना पीएम आवास की किस्त मिली है। अशोक जी और ने ना ही भूमि अशोक को जी ने पट्टा तो कह मिला। दिया एक को भी पट्टा नहीं मिला है उन्होंने। नहीं मिला आंकड़े तो भोपाल उन्होंने की। बिल्कुल शून्य पर लाकर खड़े कर दिए और वो भोपाल शहर की बात कर रहे हैं अशोक जी। नरेंद्र जी। हाँ, जी, मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कर सकता हूँ मैडम, क्योंकि मैं पंचायत सचिव हूँ और ग्राम में बिल्कुल। हमारी सेवाएं हैं। बाकी मयंक जी। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा मयंक जी, संभवतः इस मध्य पर आप प्रदेश क्या में कोई प्रतिक्रिया ग्राम नहीं देंगे? बचा जहां हमने। बिल्कुल बिल्कुल। मयंक जी, अशोक जी ने तो ये जो आंकड़ा है बिल्कुल शून्य पर लाकर उन्होंने तो खड़ा कर दिया है कि किसी को भी पट्टा यहाँ पर नहीं मिला है और ये शहरी क्षेत्र की बात हो रही है। देखिए, ये जो अशोक जी के आंकड़े, कर्मचारी नेता हैं अशोक पांडे जी, जी हम उनका बड़ा क्या कहते हैं, उनका सम्मान है। लेकिन आप खुद सोचिए मैडम कि 20 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी शिवराज जी रहे हों, चाहे उमा जी रही हों, चाहे बाबूलाल गौर रहे हों, चाहे मोहन यादव जी रहे हों, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए ना कि है ना, कितनी कॉलोनियां बनी, कितने पट्टे बटे हैं अभी तक, कितनी जो जमीनें हैं वो अभी भूमिहीनों को दी गई है। ये कहना और एक सिरे से ये नकार देना कि पट्टे नहीं दिए गए, जमीनें नहीं दी गई, तो जो जमीनें थी, जो जंगल की जमीनें थी, जो शहर के जो बाहर और बीच शहर में जो सरकारी जमीनें थी, जो अब भूमिहीनों को पट्टों के रूप में दी गई है, वो अचानक कैसे दे दी गई? अचानक दे दी गई क्या? आप भोपाल की बात करिए, आप पूरे ग्वालियर की बात करिए, इंदौर की बात करिए, जबलपुर की बात करिए, आप मध्य प्रदेश के 55 जिलों में कहीं भी आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश के 55 जिलों में एक भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ पर की पट्टों की जमीनें नहीं दी गई हैं। विधानसभा में कवर करता रहा हूँ पिछले कई सालों से। अशोक जी ने राजधानी भोपाल की बात निकाली, आपने तो भोपाल का नाम ही छोड़ दिया। मैंने भोपाल का ना, भोपाल की बात कर लीजिए, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर की बात कर लीजिए। फंडिंग और ये रिपोर्टिंग में राजधानी ये अंतर नजर आता है कि जो कहती है बयान जो कह रही है सरकार और फिर जब ग्राउंड लेवल पर जब हम देखते हैं तो ये फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आ जाता है। मयंक जी। देखिए, मैं सरकार का पक्ष लेने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन आंकड़ों को कैसे नजरअंदाज कर, आप आंकड़ों को देखिए। मैं अभी मुझे नहीं मालूम था ये प्रश्न आ सकता है उन पट्टों वाला, नहीं तो मैं आपके सामने अभी आंकड़े रख के बात करता। मैं अभी भोपाल राजधानी के पूरे जिले के आंकड़े निकाल के बात करता कि पिछले 20 साल में कितने लोगों को इस सरकार में पट्टे मिले हैं। तो ये कहना, एकदम से नकार देना, ये अनुचित है, गलत है। और अशोक पांडे जी को मुझे लगता है कि एक स्थान में बैठकर ये निर्णय नहीं लेना चाहिए, वो पूरे तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके अशोक जी, ये बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। अशोक जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? अशोक जी, जानी जी को 1000 देना है, सरुचि बाई को 500 देना है, अंजू बाई को 1000 देना है, कमला बाई को 500 देना, बाकी किसी को एक पैसा नहीं देना। ये कैलाशी बाई कह रही हमें 1500 रुपए मिला, 7.5 दिन काम किया। ठीक है, मैं नरेंद्र जी आपसे पूछना चाहूंगी, सरकार दावा करती है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग जो है उसको मुफ्त भूमि दी गई है, ठीक है, पर पंचायत सचिवों की अगर हम बात करें तो उस स्तर पर क्या भूमि जो वास्तव में है इसका हस्तांतरण हुआ है, यहाँ पर वाकई में दी गई है? जमीनी स्तर पर हम ग्राम पंचायत में क्या हम यहाँ पर देख रहे हैं? अब ये आपको बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति जहाँ निवासरत है वो आबादी की भूमि है तो उसको उतने एरिया का पट्टा दिया गया है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरी स्वयं की पंचायत में लगभग 300 से 350 आवेदकों को वो जहां निवासरत है उस जगह का पट्टा दिया गया है। अन्य यदि उन्होंने कहीं कब्जा किया तो उसका पट्टा जरूर नहीं दिया, लेकिन जहां उनका निवास है उसका पट्टा दिया गया है। जी नरेंद्र जी, ये बताना चाहूंगा जी, विधिवत पट्टों का वितरण माननीय जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में, अधिकारियों की उपस्थिति में पट्टा वितरण भी कार्यक्रम हुआ है। जैसा कि शासन ने जारी किया था निर्देश की प्रत्येक पंचायत में शिविर लगाकर पट्टे वितरण किए जाएं, तो हमारे यहाँ तो लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 350 से 400 पट्टे वितरण किए जा चुके हैं। और जो व्यक्ति जहां रह रहा है ग्रामवासी, उसी जगह का उसको पट्टा मिला है। यदि वो आबादी से अलग रह रहा है तो स्वाभाविक बात उस पर लगाने की भूमि है तो उसको पट्टा मिलेगा नहीं, क्योंकि उस पर स्वयं पे जमीन है। बाकी जो
जो भी ठीक है ग्रामवासी नरेंद्र जी, आबादी की एक भूमि और पर एक रह रहा और है उसे क्या पट्टा किया सच गया। में कई जगहों पर हम देखते हैं कि डीबीटी की जो कीमत होती है, असली कीमत होती है, उसमें कई महीनों की देरी देखने के लिए मिलती है। उसी के कारण जो कई मकान होते हैं, आवास जो है वो अधूरे पड़े हुए हैं। सत्य है ये? हाँ, ये आपकी बात कुछ हद तक जरूर सत्य है। मैं कुछ हद तक इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ जगह बैंकों की लापरवाही होती है। जी हमारे हितग्राही जाते हैं, अब चूंकि कुछ जगह तो ये है, हमारे पंचायत सचिव खुद बैंक जाते हैं उनकी डीबीटी कराने। बैंक वाला अधिकारी बोलता है हितग्राहियों से कि आपकी डीबीटी हो गई है, आप जाइए। जब वास्तव में हम वहां से पैसा डलवाते हैं जनपद स्तर से, तो उनके खातों में पैसा इसलिए नहीं आता कि डीबीटी हुई नहीं होगी। बैंक वाले अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं बोलकर हितग्राहियों को, क्योंकि गांव का हितग्राही है, कम पढ़ा लिखा होता है, उनको पहुंचाया कि हमारी डीबीटी कर दीजिए, बोले हाँ हो गई, जाइए। तो हम स्वयं जाते हैं, हमारे सचिव साथी जाते हैं, तो हम बैंक में बोलते हैं कि आप लिख कर दीजिए कि डीबीटी हो गई है। ये जरूर है कि डीबीटी यदि नहीं हो पाती है तो राशि आने में दिक्कत होती है। बिल्कुल मयंक जी, ये एक अच्छा यहाँ पर प्रश्न उठाए कि डीबीटी के कारण यहाँ पर कई समस्याएं आती है, डिजिटल डाटा को लेकर भी यहाँ पर समस्याएं आती है। तो एक और आपसे एक सवाल मैं करना चाहूंगी, आईएसएसआर मॉडल जो है उसके तहत जो है कुल जो कुछ सिस्टम जो थे वो हटाए गए थे, तो आज की स्थिति में क्या हम देख रहे हैं सभी के पुनर्वास जो है वो घर पूरे हुए हैं, उन्हें वापस से अपने जो आवास जो है वो मिल गए हैं? मैडम मैं आपकी बात के साथ एक और बात जोड़ना चाहूंगा। अपने भोपाल की आपने बात करी थी, जी तो भोपाल में 5 नंबर के पास यहाँ भीम बस्ती बनी हुई है। भोपाल में अगर 5 नंबर जो है पेट्रोल पंप के पास में पीछे एक पूरी बस्ती बनी हुई है। आप वहाँ देखेंगे कि इसी सरकार में वहाँ जो है पट्टे वितरित किए गए हैं। इसी प्रकार के यहाँ और भी बस्तियां बनी हुई है। अर्जुन बस्ती यहाँ बनी हुई है, यहाँ पर की है ना पट्टे दिए गए हैं। और उसके बाद अभी है ना, जब है ना बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, नगर निगम भोपाल की तरफ से जब मकान बनाए गए हैं, उस मकानों में फिर है ना लोगों को स्थानांतरित करके उनको पक्के भवन भी देने का काम जो है मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लगातार जो है मध्य प्रदेश सरकार जहाँ जैसा संभव हो रहा है, ये बात सच है। जो कि अभी माननीय हमारे जो नरेंद्र सिंह जी जो सहयोगी हैं, उन्होंने जो बात उठाई, वो बात सच है कि है ना कई जगह जो है डिजिटलाइजेशन के संदर्भ में जो है दिक्कतें आ रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आ रही हैं और शहरों में भी, जहां अगर कोई कमी होती है तो जो सहयोग वास्तव में मिलना चाहिए, जो बैंकों से मिलना चाहिए, बैंकों के स्तर पर कमी होती है। लेकिन अगर कोई जागरूक है, जागरूक नागरिक है और उसको लगता है कि नहीं, मुझे है ना मकान चाहिए और मेरा ये अधिकार है, तो वो बैंक मैनेजर से मिलके बातचीत करके तर्क वितर्क करके, और वो पूछता है 4 बार जाकर कि भाई इसमें क्या कठिनाई आ रही है, आपको क्या और डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या और कमी ऐसी लग रही है कागजों में जो मुझे पूरी करनी है, और अगर मैं पूरी कर चुका हूं तो आप मुझे क्यों नहीं देंगे। तो देखिए अपने अधिकारों के प्रति जैसे हम कर्तव्यों की अपेक्षा करते हैं प्रत्येक भारतीय नागरिक से, ऐसे अधिकारों के प्रति भी हमें अपने जागरूक रहना होता है। जो जागरूक है वो लाभ लेता है, जो जागरूक नहीं है निश्चित तौर पर वो लाभ अपने जो उसको मिलने चाहिए वो लाभ भी उसको नहीं मिलते हैं। तो कुल मिला के ये है कि सरकार की तरफ से जो लाभ मिलना चाहिए योजनाओं के वो दिए जा रहे हैं, और जो अधिकारी हैं, मोहन सरकार जो है, इसके पहले शिवराज जी को भी हमने देखा, वो लगातार बार बार जो है अधिकारियों के ऊपर वो प्रेशर करते हैं, शासन और प्रशासन। तो जो शासन है, जो प्रशासन है वो स्थायी है, शासन बदलता रहता है। तो बिल्कुल मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि एक स्थायी सरकार है और एक अस्थायी सरकार है। हर बिल्कुल मयंक 5 जी, साल बिल्कुल। में अस्थायी सरकार बदलती है। तो स्थायी सरकार पे जितना दबाव आप बना पाते हैं उतना परिणाम आता है। तो जी मोहन जी सरकार दबाव भी बिल्कुल। तो देखिए कई सारी यहाँ पर चुनौतियाँ भी हैं, लेकिन जो परिणाम हमने धरातल पर देखे हैं वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा है, सबके लिए आवास की अवधारणा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जा रहे हैं, पट्टे यहाँ पर दिए गए हैं। कई चुनौतियाँ भी देखने के लिए मिल रही है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी यहाँ पर समस्याएं भी सामने ही है, लेकिन धीरे धीरे ही करके सारी चीज़ें ठीक होती है। तो ये सारी चीज़ों को, चुनौतियों को देखते हुए भी हमें जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। ग्राउंड लेवल पर तो काफ़ी यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पर नजर आया है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हमारे मेहमान। ऐसे ही देखते रहिए आप स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।
ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।